हेलो बच्चों, लेकर आए आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल से। यह है आपके सामने क्वेश्चन, एक पॉपुलर क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि मिलेगा आपको सैंपल पेपर्स में, स्कूल के असाइनमेंट्स में, इवन प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में भी। तो आओ जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन में टीचर क्या कहता है और क्या हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एंगल BAC इज 90। ये एंगल आपको 90 दिया हुआ है, इसको 90 मार्क कर देते हैं। दिस इज 90 डिग्री और PQRS स्क्वायर है जिसके सारे एंगल्स 90 होंगे। तो आपने कहा सर हमें प्रूव क्या करना है? मैंने कहा प्रूव करना है RS स्क्वायर। ये RS स्क्वायर बराबर है BR स्क्वायर इंटू SC स्क्वायर के। अब आप खुद सोचो BR इंटू HC कब होगा? जब मान लो PR बाय BR लिखा हुआ है और इज इक्वल टू SC बाय QS लिखा हुआ है। तो BR और SC ऊपर जाकर, ये BR ऊपर जाकर SC से मल्टीप्लाई होगा और BR इंटू SC आ जाएगा। तो कहने का मतलब BR इंटू SC लाने के लिए BR और SC हमें चाहिए रेशो में, और साइड्स की रेशो तब मिलेगी हमें जब दो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। तो क्वेश्चन है सिमिलैरिटी के ऊपर और करने होंगे आपको इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर, तभी मिलेगी आपको BR और SC की रेशो, जिनको बाद में मल्टीप्लाई करके होगा BR इंटू SC। तो आपने कहा सर बिल्कुल समझ में आ गई इतनी बात कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में हमारा मेन गोल है अब इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना, मगर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमें चाहिए होंगे दो एंगल्स जो कि हमारे पास नहीं है। आपने कहा है तो सही सर, आपने कहा है सर एक एंगल तो है, ये एंगल 90 तो ये भी 90 लीनियर पेयर से, तो ये एंगल भी 90 है, स्क्वायर है तो ये एंगल भी 90 है। तो एक एक 90 एंगल तो मिल गए, मगर दूसरा एंगल नहीं है हमारे पास। तो हम एक और स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम इन दो ट्रायंगल्स को डायरेक्टली सिमिलर नहीं कर पा रहे, तो हम इनको करेंगे इनडायरेक्टली सिमिलर। कैसे? देखो, सबसे पहले मैं करूंगा इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर, फिर मैं करूंगा इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर, और फ्रॉम 1 and 2 कह दूंगा दीज टू आर सिमिलर। समझ गए ना मेरी बात कि x इज इक्वल टू A और x इज इक्वल टू B, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू B। तो ये बात को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे हम। तो आओ शुरू करते हैं प्रूफ, और प्रूफ में सबसे पहले करेंगे इस ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को सिमिलर, और जिन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं सबसे पहले उनका नाम लिखा जाता है, और जिसमें हम पहले ट्रायंगल का नाम बिना सोचे समझे लिख देते हैं। तो मैंने पहले ट्रायंगल का नाम APQ बिना सोचे समझे लिख दिया, मगर दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखने से पहले सोचने होंगे कौन से दो एंगल्स पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हैं, तभी दूसरे ट्रायंगल का नाम अकॉर्डिंगली लिखा जाएगा। तो पहले ट्रायंगल में A 90 डिग्री दिया हुआ है और दूसरे ट्रायंगल में R 90 डिग्री होगा। आपने कहा सर क्यों होगा R 90? मैंने कहा क्योंकि ये 90 है, ये 90 इसलिए है क्योंकि ये स्क्वायर है, और ये 90 इसलिए होगा लीनियर पेयर। तो सबको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 होता है। तो पहला एंगल मिल गया A इज इक्वल टू R। हमने कहा एक एंगल से काम नहीं चलने वाला, दूसरा एंगल ढूंढने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि जो PQ है वो RS के पैरेलल होगी। आपने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि PQRS स्क्वायर है और ऑपोजिट साइड्स एंड स्क्वायर्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो PQ RS के पैरेलल है, इसका मतलब PQ पैरेलल हुई BC के। अगर बड़ी बड़ी लाइनें पैरेलल होती हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट्स पैरेलल होते हैं। अगर छोटे छोटे पार्ट्स पैरेलल होते हैं तो बड़ी बड़ी लाइनें पैरेलल होती हैं, क्योंकि वो उन्हीं लाइनों का ही तो पार्ट होते हैं। तो आपने कहा ठीक है सर इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल P है ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल P बराबर होगा नीचे वाले ट्रायंगल एंगल B के। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक जैसे एंगल्स। और अगर आपको नहीं पता पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट, तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑन पैरेलल लाइंस, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या क्या एंगल्स बराबर होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आगे चलते हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने में आगे काम को पूरा करते हैं। पहले ट्रायंगल का नाम हम लिख चुके हैं APQ, दूसरे ट्रायंगल का नाम पहले ट्रायंगल में देखते हैं कौन कौन से एंगल दूसरे ट्रायंगल के कौन कौन से एंगल्स के बराबर हैं, उसी हिसाब से लिखेंगे दूसरे ट्रायंगल का नाम। तो पहले ट्रायंगल में एंगल A बराबर है दूसरे ट्रायंगल के एंगल R के, तो A के सामने आ गया R, P के सामने आ गया B, P के सामने आ गया B, और बचा क्या? B R आ गए, बचा P। तो RBP दोनों ट्रायंगल्स के नाम होंगे, और आपने कहा इन दोनों ट्रायंगल्स में पहले ट्रायंगल में PAQ
बराबर है एंगल पी आर बी के, पी आर बी के, और दोनों 90 हैं। क्यों? रीजन देना बहुत जरूरी है ज्योमेट्री में, रीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। जहां रीजन नहीं दिया वहां नंबर कटेंगे। तो ये आ गया 90 विच इज गिवन। और दूसरा एंगल P नहीं कहेंगे, उसको ए पी क्यू कहेंगे, और बराबर हो गया एंगल पी बी आर के। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। Therefore, triangle APQ is similar to triangle RBP by AA similarity rule। और हम पहले मिशन में कामयाब हो चुके हैं। चलते हैं अपने सेकंड मिशन पे, फटाफट उसको पूरा करते हैं और फिर क्वेश्चन को कंप्लीट आंसर की फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे। तो दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए दूसरे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, जैसे कि हमने सोचा था। इन दो ट्रायंगल्स को अब हम सिमिलर करेंगे। तो पहले ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल का नाम वही होगा, यहां पर A90 और यहां पर S90। सर आपने कहा सर S90 क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये 90 होगा, स्क्वायर का एंगल है, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 होते हैं, तो ये 90, ये 90, तो ये 90। और आप सबको पता है लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल Q एंगल C के बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दूसरे ट्रायंगल का नाम हुआ, A के सामने लिखा जाएगा S, A के सामने लिखा जाएगा S क्योंकि 90 90 है, Q के सामने लिखा जाएगा C, APQ है तो Q के सामने C आ गया, S और C आ गया तो बचा Q, तो SQC में आपको पता है एंगल PAQ बराबर है एंगल QSC के, और दोनों 90 हैं क्योंकि गिवन। और दूसरी बात, एंगल AQP बराबर है एंगल QCS के। क्यों बराबर हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स हुए सिमिलर, APQ सिमिलर हुआ ट्रायंगल SQC के बाय AA सिमिलैरिटी रूल। और यहां पर हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। और ध्यान से दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो, APQ यहां पर भी है, APQ यहां पर भी है। APQ सिमिलर टू RBP, APQ सिमिलर टू SQC। इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ट्रायंगल RBP इज सिमिलर टू ट्रायंगल QSC। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों में APQ कॉमन था, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। SQC, ओ इसको नाम ढंग से लिख देते हैं, SQC RBP इज सिमिलर टू ट्रायंगल SQC। आपने कहा सर अब क्या करना है? मैंने कहा साइड्स की रेशो लो, आपका आंसर आ जाएगा। रेशो लिया आपने, रेशो कैसे लेते हैं? यहां पर लो पहली दो साइड्स, तो यहां पर भी पहली दो साइड्स। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रपोर्शन में होती है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब यहां से पहली दो साइड्स ली तो यहां से भी पहली दो साइड्स लो SQ, फिर यहां से दूसरी दो साइड्स ली BP, और यहां से दूसरी दो साइड्स लो QC, और यहां से पहली और तीसरी साइड लो RP, और यहां से पहली तीसरी साइड लो SC। अब आपको क्या चाहिए आंसर में? देखो आंसर में क्या चाहिए, आंसर में चाहिए BR इंटू SC। तो BR ये रहा और SC ये रहा। इसका मतलब पहले दो लेने का कोई फायदा नहीं है, दूसरा और तीसरा लेने का कोई फायदा नहीं है, पहला और तीसरा लेना पड़ेगा। और याद रखो आपने साइड्स की रेशो ली है तो आपको देना होगा रीजन। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। और हमने लिखा टेकिंग RB by SQ इज इक्वल टू RP by SC। और हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई SC इंटू RB, तो RB को लिख देते हैं BR इंटू SC इज इक्वल टू RP इंटू SQ। आपने कहा सर एक तरफ का तो आंसर आ गया मेरे पास, BR इंटू SC तो आ गया, RS का स्क्वायर नहीं आया। तो RS कहां है? RS तो स्क्वायर ऑफ साइड है, और हमारे पास क्या आया? RP और SQ। RP, अरे RP भी तो स्क्वायर की साइड है, और SQ भी स्क्वायर की साइड है। और हमने कहा सिंस जो RP है और जो SQ है वो दोनों तो बराबर हैं, और वो दोनों किसके बराबर हैं? दोनों RS के बराबर हैं, क्योंकि ये तीनों स्क्वायर की साइड्स हैं।
साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। और हमने कहा इसका मतलब पी आर इंटू एस सी इज इक्वल टू हो गया, आरपी की जगह भी हमने लिखा आर एस और एस क्यू की जगह भी लिखा हमने आर एस, और आर एस इंटू आर एस और बी आर इंटू एस सी हो गया आर एस का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये आ गया आपका आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पेपर्स में आने के बहुत चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के। जरूर इस क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना, पूरा नोट करना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहीं पे खत्म करते हैं अपनी वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, एक नई चीज सीखने को मिली हो तो जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।